भारत माता की वेदी पर नव जोश का उपहार लाए हैं। शक्ति ले भुजाओं में ज्ञान गौरव जगाए भारत के युवा आए हैं। नित नए प्रयास से समाज को आगे ला रहे हैं। देखो युवा नए नए उद्यम लेके आ रहे हैं। भारत का युवा कृषि क्षेत्र को आईटी के साथ जोड़ रहा है और इससे बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमने कुछ दो युवाओं को बुलाया है और एक ऐसे युवा इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने जो कि किसान के बेटे हैं। कृषि से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद इन्होंने किसान को, कृषि को, इस पूरे एग्रीकल्चर को आईटी से जोड़ दिया। आईटी से इसलिए जोड़ दिया जिससे कि हमारे किसान भाई उससे कुछ नया काम कर सके, नया सीख सके और ये केवल एक गांव के लोगों को नहीं बल्कि उस नेटवर्क से जुड़े हुए सभी किसानों को अपनी तरफ से अपना योगदान दे सके, उन्हें नई नई प्रशिक्षण दे सके। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार किसान भाइयों जी। रवि जी, जिस जगह पर आप किसानी से जुड़े हुए हैं, आपने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है, जिस समय आज से करीब 5 से 6 साल पहले जब आपने सोचा कि हम एक पोर्टल बनाएं जिससे कि किसानों तक पहुंचा जाए, वो समय, आज की तारीख में बात करें, वो समय भी ऐसा था जबकि गांव के लोग इंटरनेट के बारे में कम जानते थे। खासकर ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं जानते थे कि वेबसाइट से वो बीज मंगवा लें, वेबसाइट से वो खाद मंगवा लें, वेबसाइट से वो प्रशिक्षण ले लें और वेबसाइट से नई खेती कर लें। कैसे शुरुआत की आपने? सर, जब मैं कंपनी में काम किया करता था बीएससी और एमबीए करने के बाद जी, तब हम क्या है कि गांव में जाते थे तो किसानों को कई समस्याएं आती थी बीज खरीदने में या दवाइयाँ खरीदने में। उनको मन चाहे बीज नहीं मिल पाते थे जी। तो उन्होंने क्या है कि या तो दूसरी जगह सिटी में जाना पड़ता था 40-50 किलोमीटर दूर, या दूसरे जगह जाके लेके आना पड़ता था। उस चीज़ों को मैंने देख के जी। तो हमने 3 जो दोस्त थे वो मिल के, जो सारे एग्री ग्रेजुएट है, कोई एग्री इंस्टीट्यूट में काम करता था, कोई एनजीओज में, कोई एमएनसीज कंपनी में, तीनों ने मिल के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की सोची। अच्छा, तीनों ने पहले जॉब छोड़ा? उसके बाद हमने तीनों ने मिलके एक कंपनी बनाने का सोचा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जी। और फिर हमने 2016 में फार्मर्स स्टॉप के नाम से एक प्लेटफॉर्म, एग्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जी, जो मतलब फार्मर वहाँ आके रुक जाओ, उसकी पूरी समस्याओं का समाधान होगा, उसको बीज मिलेगा, एग्री इनपुट्स मिलेंगे जी। और 2016 में हमने ये एग्री ई कॉमर्स चालू किया फार्मर्स स्टॉप के नाम से जी। उसके बाद में इस पे हमने बीज वगैरह, बीज हुआ, एग्री इनपुट्स हुआ, बेचना स्टार्ट किया। शुरू में हमारे को बड़ी दिक्कतें आई, किसानों को घर तक भेजने में, कैसे पार्सल भेजा जाए, कैसे बीज भेजा जाए। नहीं तो आना तो दूर की बात, सबसे पहले डिमांड्स आने में आपको दिक्कत आई? हाँ बिल्कुल, डिमांड भी कम आई थी जी। ज़्यादातर उस समय डिमांड थी हमारे पास साउथ एरिया से जी। साउथ एरिया में क्या एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ के लोग इंटरनेट को ज़्यादा यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वहाँ से ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा है जी। पर अभी वर्तमान की बात करें तो पूरे इंडिया से ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई पिन कोड नहीं है जहाँ से हमारे पास ऑर्डर नहीं आते। ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं और हम विद इन 2 to 4 डेज में हम डिलीवरी भी देते हैं उनको जी। सीओडी में और प्रीपेड में, दोनों ऑप्शंस में डिलीवरी देते हैं जी। मुझे रवि जी यहाँ पे सिर्फ एक बात आपसे पूछनी है, वो ये कि अपने पास के दुकानदार, जिससे कि वो रेगुलर बीज ले रहा है, अपने शहर के, अपने गांव के दुकानदार को छोड़कर एक किसान आपसे क्यों बीज लेता है? क्या होता है सर, गांव के दुकानदार बीज तो देते हैं जी, पर उनको जो किसान को मनचाही जो वेराइटी या जो कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं दे पाते जी, अवेलेबल नहीं कर पाते। और कस्टमर को या जो भी फार्मर है, किसान है, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता, और मिल भी पाता है तो मनचाही रेटों पर नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमने क्या है कि वो प्रोडक्ट क्या है कि जितने भी अच्छी कंपनीज के अच्छे जो किस्में हैं, वेराइटियाँ है जी, वो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरे इंडिया के लिए ओपन रखते हैं। कोई भी किसान कहाँ से भी बैठा वो प्रोडक्ट उचित दरों पे और विद इन टाइम पीरियड में वो परचेज कर सकता है, किसान खरीद सकता है हमारे से जी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके साथ साथ, उस बीज के साथ साथ हम उस किसान को कितना बीज दर लगानी है, क्या है कि अधिकतर दुकान वाले या लोग क्या होता है कि बीज बेचने के लिए सीड रेट ज़्यादा बता देते हैं या और कुछ डाइवर्ट कर देते हैं उनको। हम उसको कम बीज दर में ज़्यादा से ज़्यादा कम इनपुट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान को बताते हैं, उसको कैसे सीड टू हार्वेस्ट तक क्या काम में लेना है, कैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कैसे आप नेचुरल प्रोसेस से आप खेती कर सकते हो। ये सारी कुछ जानकारी हम ऑनलाइन के माध्यम से उनको कॉल पे देते हैं
कौन से मतलब एग्रीकल्चर का या कृषि का तो अपार संसार है, आपने पर्टिकुलर कौन सा फील्ड चुना? क्योंकि अनाज भी है, चावल भी है, दलहन भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, आपने आपके किस प्रकार के बीज अवेलेबल है आपके पास? एक्जोटिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक्जोटिक मतलब विदेशी सब्जी, एक्जोटिक वेजिटेबल्स में उसमें कम इनपुट लगा के ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। अभी तक क्या कि बहुत सारे किसान जानते भी नहीं एक्जोटिक क्या होता है। हमने नए एक्जोटिक किसानों को तक पूछा है और एक्जोटिक फ्लावर्स की रेंज, फ्लावर्स प्रोडक्ट उनको दिया है, जो किसान भाई इंडिया में, भारत में जानते भी नहीं कि ऐसे फूल भी आते हैं। वो फूल भी हम किसानों को घर बैठे पहुंचाते हैं। साथ में F1 हाइब्रिड संकर किस्म के बीज भी देते हैं, सब्जियों के बीज जो अच्छी किस्म है, कम इनपुट लगा के ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। जी, उमेश पांडे हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कानपुर से बोल रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार उमेश जी। नमस्कार, मुझे ये पूछना था कि बुआई से पहले एक सामान्य बीज का उपचार कैसे किया जाना चाहिए? जी हाँ, एक बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन है, बीजोपचार जिसकी बात कहते हैं, जो कि अक्सर लोग नहीं कर पाते। रवि जी, वैसे तो क्या है कि आजकल कंपनियों के बीज जो भी आते हैं उपचार होके आते हैं। फिर भी कोई बीज को आपको उपचार करना है तो सबसे पहले फंगीसाइड मतलब फफूंदनाशी काम में लेते हैं जी। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी काम में लेते हैं, और देन उसके लास्ट में बायोकल्चर होते हैं, जो भी एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करके नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, एक तरीके से जैविक उत्पाद होते हैं। वो लास्ट में आप उसको बीज को उपचारित करके और उसको ठंडी छाया में, पेड़ की छाया में सुखा के और बीज को आप बुआई कर सकते हो। जी रवि जी, बीजोपचार की बात भी हो गई, सारी बात ठीक है। इसके अलावा जो आप अपने वेबसाइट से लोगों को बताया जा रहा है कि आप प्रशिक्षण भी देते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, तो क्या किस प्रकार का प्रशिक्षण होता है? क्या ऑनलाइन आप उन्हें सिखाते हैं, क्या करते हैं? ऑनलाइन हम कॉल के माध्यम से और उनको कुछ व्हाट्सएप के जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनके थ्रू उनको सारी जानकारी जैसे फसल कैसे लगाना है। पपीता, कई बार क्या होता है कि किसान पपीता के बीज खरीद तो लेते हैं, उनका ना तो नर्सरी कर पाते ना उनको ट्रांसप्लांट कर पाते, तो उसके लिए हम उनको जानकारी देते हैं कि कैसे नर्सरी करनी चाहिए, कौन से महीने में करनी चाहिए, कैसे आप नर्सरी बढ़ा के और उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। उसमें क्या है कि जैसे पपीता का सीड महंगा आता है या कोई भी फसल का सीड बहुत महंगा आता है, एक तो ये प्रशिक्षण हो गया। दूसरा क्या होता है कि सर्दी में कोई भी किसान भाई टमाटर, मिर्ची, खरबूजा वगैरह लगाने के लिए ज़्यादा इनपुट लगाता है, जैसे टनल कवर करता है, कवर करने सर्दी से बचाने के लिए, उससे महंगा पड़ता है। उससे बचाने के लिए हम किसानों को एडवाइज करते हैं, राय देते हैं कि आप पहले नर्सरी लगा लो जी। नर्सरी आप 20 से 25 दिन पहले तैयार कर लोगे तो जैसे ही सर्दी खत्म होती है उसके बाद में उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो जी। तो कम इनपुट लगेगा, टनल का खर्चा बचेगा और आप उसको ट्रांसप्लांट करके, और क्या होता है कि नर्सरी में आप रोग वगैरह आएंगे तो उनको बचाने के लिए आप स्प्रे वगैरह करोगे, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। वहाँ पे आप स्प्रे छोटी सी एरिया में नर्सरी पे स्प्रे करके या उसमें कोई भी आप बायोफंजीसाइड, बायो पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके उसको रोक के फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हो जी। ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें क्या, एक तो निमेटोड वगैरह की समस्या कम आएगी जी। ये प्रशिक्षण हो गया। इसके अलावा आप किसानों को हम प्रशिक्षण देते हैं कि कम इनपुट पे, कम बीज दर पे कैसे आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो, ये भी जानकारी हम किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं। कितने कस्टमर्स का डाटाबेस आपने अब तक तैयार कर लिया? अगर हम बात करें डाटाबेस से, मैं बता रहा हूँ कि कितने कस्टमर्स आपके हैं जो कि आपसे सुविधाएं ले चुके हैं और ले रहे हैं लगातार? लगभग हमने पूरे ये 5.5 साल का जो सफ़र तय किया है जी, इसमें हमने कम से कम लाखों किसानों को बीज उपलब्ध करवाई है, जानकारी दी है। लगभग हमारे पास 1,25,000 के आसपास किसान अब तक हो चुके हैं और उनमें से लगभग 60 to 70% किसान रिपीट ऑर्डर भी होते हैं और रिपीट जानकारियाँ भी लेते हैं जी। वो सब रिपीट बायर हैं क्योंकि वो आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, इसलिए वो आपके पास वापस। माउंट आबू से हमें फ़ोन कर रहे हैं और हमसे बात करना चाह रहे हैं। नमस्कार अशोक जी। राम राम शाह। राम राम, राम राम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर जी। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत आभार आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरा एक सवाल था सर से जी, कि पॉलिथीन हाउस के मैनेजमेंट का प्रशिक्षण लेना चाह रहा था, तो क्या आप इसको सिखा सकते हैं? जी हाँ रवि जी, पॉली हाउस, क्योंकि आपने विदेशी सब्जियों की बात की तो विदेशी सब्जियों के साथ पॉली हाउस अपने आप जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या उसका मैनेजमेंट सिखा सकते हैं आप इन्हें? जी बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। आप जब भी शाम को फ्री हो, आप वेबसाइट से हमारी www.farmersstop.com वेबसाइट से हमारे नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हो।
कभी भी आपको टाइम मिले, उस पर आपको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैसे आपको पॉली हाउस में सीड लगाना है, कब लगाना है, कौन सी क्रॉप लगानी है जी। साथ में आपको मार्केट में बेचने के लिए कौन कौन से एरिया में आप बेच सकते हो और अच्छा मुनाफा कैसे ले सकते हो और उसमें कोई कीट प्रबंधन या बीमारी का प्रबंधन कैसे कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको कॉल पे मिल जाएगी सर। आप नंबर लेके कॉल कर सकते हो जी। रवि जी, जिस प्रकार से जब आपने 6 साल पहले शुरू किया था उसमें और आज 6 साल में फर्क आ गया है। किसान, युवा किसान इस समय खेती से जुड़ गए हैं, वो किसान खेती से जुड़ गए हैं जो कि नेट पर देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, नेट पर सर्फ करते हैं और जानकारियां लेते हैं। क्या लगता है आगे आने वाले भविष्य के हिसाब से और आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं? सर हमारी ये योजना है फार्मेसी स्टॉप की जी कि किसान, युवा किसान, मेरे हिसाब से जो मैंने 6 साल के सफर में देखा है, बहुत सारे युवा किसान खेती की ओर वापस जा रहे हैं। अच्छी आईटी कंपनीज के जॉब छोड़ के, अच्छी एमएनसीज में जॉब छोड़ के किसान खेती की तरफ आ रहे हैं। एक अच्छा साइन है ये। अच्छा साइन है भारतवर्ष के लिए कि जो कि युवा अग्रसर हो रहे हैं। और क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, मैं तो चाहता हूँ कि सारे युवा इससे जुड़े और एक अच्छी खेती करने के लिए, एक अच्छे प्रशिक्षण लेने के लिए हम उनके लिए सदैव तैयार है, जो भी हमारे से जानकारी। रवि जी, एक दर्शक इस समय मौजूद है, एक बार उनका प्रश्न भी ले लेते हैं। रोहित इस समय चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार सर जी। रोहित जी बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ, तो यहाँ विदेशी सब्जियाँ उगाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना? विदेशी सब्जियां उगाना चाहते हैं रवि जी चित्तौड़गढ़ में? जी, आप इस समय विदेशी सब्जियां उगा सकते हो। उसके लिए आप जैसे ब्रोकली उगा सकते हो, रेड कैबेज उगा सकते हो, सेलरी उगा सकते हो, लेट्यूस हुआ, चेरी टोमेटो हुआ, चाइनीज स्पिनच हुआ, ये सब आप उगा सकते हो। और ये सही समय भी है। कलर कॉलीफ्लावर उगा सकते हो, जुचिनी उगा सकते हो, बहुत अच्छा समय है। आप बीज भी ले सकते हो और हमारे से जानकारी भी ले सकते हो जी। चित्तौड़ का मानते हैं आपके चित्तौड़गढ़ की जो इन्वायरमेंट है? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर जो एरिया है मेवाड़ का, इसमें ऑलरेडी किसान खेती कर रहे हैं एक्जोटिक्स की। क्या विदेशी सब्जियों की डिमांड आ रही है मार्केट में? और चित्तौड़ जैसी जगह पे, चलिए चित्तौड़ तो फिर भी 2 जगह से, उदयपुर से और भीलवाड़ा, इन सब के पास पड़ता है, जो दूर दराज के गांव में है, क्या वो अगर विदेशी सब्जियां करें तो क्या उनको डिमांड है उनकी? बिल्कुल सर, मैं मानता हूं कि विदेशी सब्जियों से क्या होता है कि एक तो मार्केट में उनका नाम विदेशी के नाम से, एक तो जो भी किसान बेचने जाएगा तो उसको एक नॉर्मल जो भी क्रॉप है उससे जस्ट डबल भाव तो मिलने ही मिलने हैं जी। तो ये तो जयपुर से मनीषा कुमारी भी आपसे बात करना चाहती है। जी मनीषा, नमस्कार। हेलो जी सर, मुझे रवि जी सर से बात करना है। जी बिल्कुल, रवि जी सुन रहे हैं आपकी आवाज को। हेलो जी मैम, बताइए मैम। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो नींबू की फसल है, जो पौधे, उनमें है ना मतलब फंगस जैसे कुछ लगे हुए होते हैं। हाँ जी मैम, मतलब उसका फल भी अच्छा नहीं आ रहा है। इसको कैंकर रोग बोलते हैं मैम। वो क्या होता है कि बरसात के बाद उसकी कटिंग छटिंग अच्छी तरह नहीं करते हैं तो उसमें कैंकर रोग आ जाता है। नींबू के फलों पे छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं जी। उससे बचने के लिए क्या होता है कि जब भी आप बरसात के पहले और बरसात के बाद, एक नीला थोता होता है और एक लाइम जो होता है चूना, उस दोनों को एक रेशियो होता है 1:5 का, उन दोनों को मिला के और उसके तने पे लेप किया जाता है और जहाँ पे कटिंग की जाती है उन पे लेप करके, बाकी उसके एक घोल बना के 1 लीटर सॉल्यूशन को आप 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करके इस रोग से बचा जा सकता है। ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ भी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और इससे आपसे 100% आपको निदान मिलेगा इस रोग से। जी रवि जी, यही राम सा की खासियत है। केवल किसान ही नहीं बल्कि आम आदमी, आम गृहिणियां भी इससे जुड़े हुए हैं। ये लोग भी राम सा को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आके बताया लोगों को, युवाओं को बताया कि वो किस प्रकार से खेती और आईटी को जोड़कर कुछ नए नवाचार कर सकते हैं। मैं चाहूँगा जाते जाते कुछ शब्द हमारे उन युवा किसानों के लिए जो कि दोबारा से कोरोना के बाद उसी शहर से वापस गाँव की ओर लौटे हैं, जिस सड़क से वो गाँव गए थे। क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी युवा जुड़ रहे हैं या जो भी शहरी गांव वाले जो भी एग्रीकल्चर से कनेक्ट हो, तो कम से कम एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में खेती नहीं भी कर सकते हैं। नए युवा या जो भी शहरी वाले हैं तो वो कम से कम अपने छत पे खेती तो कर सकते हैं। अपने खुद के काम के लिए तो वो सब्जी उगा के और देसी खा सकते हैं, बीज लगा के वहाँ की वहाँ ले सकते हो। और मैं तो चाहता हूं कि युवा लोग इस लाइन में आए, एग्रीकल्चर लाइन में आए, एक्जोटिक खेतियां लगाए, पपीता लगाए,
और सब्जियां लगा के और अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं, और भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश वैसे जो पहले था वैसे के वैसे वापस लाने की कोशिश करें। जी हाँ, कृषि प्रधान देश में अगर कृषि ही ट्रेंड में नहीं होगी, एग्रीकल्चर ही ट्रेंड में नहीं होगा तो वाकई एक बड़ा सोचनीय विषय है। परंतु जो कोरोना के बाद की जो लहर आई है, जिस लहर को हम एग्रीकल्चर की लहर कहते हैं, उसमें जिस तरह से युवा अपने जॉब्स को छोड़कर वापस खेतों की तरफ आए हैं, और वाकई में धरती माता भी उन्हें पूरे प्यार के साथ धानी आंचल ओढ़कर उन्हें पूरा उनका स्वागत कर रही है और उनके उत्पादन को वृद्धि दे रही है, वो वाकई एक बहुत अच्छा साइन है हम सब लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी किसान भाइयों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया, और बहुत बहुत धन्यवाद उन किसान भाइयों ने जिन्होंने फ़ोन करने का प्रयास किया परंतु हमसे संपर्क नहीं हो पाया। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए विषय के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।